कहानी की शुरुआत में लंदन की सड़कों पर जेम्स बोवेन को दिखाया जाता है, जो लंदन की भीड़ भाड़ वाली सड़कों के किनारे गिटार बजाता है और गाने गाता है। लेकिन पूरे दिन परफॉर्मेंस करने के बाद भी उसके पास इतने पैसे नहीं हो पाते कि वो पेट भर खाना खा सके और रहने के लिए किराए पर घर ले सके। उसकी हालत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसे शाम को कचरे के डिब्बे में से भी खाना निकाल कर खाना पड़ जाता है और रात को सड़क के किनारे फुटपाथ पर ही सोना पड़ता है। एक रात को बैज नाम का एक लड़का बारिश में भीगता हुआ जेम्स के पास आता है और उससे किसी डी नाम के आदमी के बारे में पूछता है। बैज और जेम्स की बातों से पता चलता है कि ये दोनों ड्रग एडिक्ट हैं, लेकिन जेम्स अपनी ड्रग्स की लत को छोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसके लिए उसने एक नशा मुक्ति केंद्र भी ज्वाइन कर रखा है। इसलिए वो बैज को छोड़कर वहाँ से एक दुकान पर खाना लेने चला जाता है, लेकिन इसके लिए उसके पास कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं। वो दुकानदार उसे खाना देने से मना कर देता है और उस खाने को सिंक में डालकर जेम्स को वहाँ से भगा देता है। अब दुकान से बाहर आकर जेम्स सोने के लिए कोई जगह तलाश करने लगता है, लेकिन सारी अच्छी जगहों पर पहले ही कोई ना कोई सो गया था। वो थोड़ा और आगे जाता है तो बैज उसे आवाज़ देकर एक कार के अंदर बुला लेता है। बैज उसे बताता है कि कोई इस कार का लॉक खुला छोड़कर चला गया था। कार के अंदर बैज के हाथ में हेरोइन की एक पुड़िया होती है। वो जेम्स को भी उसे लेने को कहता है। जेम्स हेरोइन नहीं लेना चाहता था, लेकिन आज उसका दिन इतना ख़राब गुजरा था कि वो चाह कर भी अपने आप को नहीं रोक पाता और ड्रग्स ले लेता है। सुबह को जब कार का मालिक वहाँ आता है तो बैज उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जेम्स गहरी नींद में सोता रहता है। यहाँ से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ वाल नाम की एक सोशल वर्कर उस पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि वाल ड्रग्स छोड़ने में उसकी मदद कर रही होती है। जेम्स को भी अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जेम्स वाकई में ड्रग्स छोड़ना चाहता था, जिसके लिए उसे रोज मेथाडोन नाम की दवाई लेनी पड़ती थी। वाल उससे कहती है कि अगर वो मेथाडोन ट्रीटमेंट के चलते हेरोइन का नशा करता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। जेम्स कहता है कि वो अब कभी भी ऐसा नहीं करेगा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जेम्स वाल के ऑफिस जाता है। वाल फिर से उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देती है। इसके बाद जेम्स फिर से अपना काम शुरू कर देता है। वो सड़कों के किनारे गिटार बजाता है और फुटपाथ पर ही सो जाता है। इस दौरान बैज उसे फिर से नशा करवाने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स उसे अपने पास नहीं फटकने देता। वाल उसके रहने का इंतजाम करने की कोशिश करने लगती है। वो अपनी काउंसलर से उसे रूम दिलाने की सिफारिश करती है, लेकिन यहाँ और भी बहुत सारे बेघर लोग हैं जिन्हें रूम की जरूरत है। जब उससे पूछा जाता है कि वो वाल के केस में इतनी इंटरेस्टेड क्यों है, तो वो कहती है कि उसे लगता है कि अगर जेम्स इन गलियों से निकल जाता है तो वो नशा छोड़कर एक बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ सकता है। बड़ी मुश्किल से वाल जेम्स को एक रूम दिलवाने में कामयाब हो जाती है। हालांकि ये रूम उतना अच्छा नहीं था, लेकिन सड़कों पर जिंदगी गुजारने से 1000 गुना बेहतर था। यहाँ आकर जेम्स काफी इमोशनल हो जाता है। वाल उससे कहती है कि मैंने किचन में तुम्हारे लिए कुछ खाना और फ्रिज में दूध रख दिया है। इसके बाद वाल उसे रूम की चाबी देकर वहाँ से चली जाती है। रात को जेम्स बाथटब में गर्म पानी से नहाता है, जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। नहाते समय उसे किचन में से कुछ खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती है। वो एक टॉवल लपेटकर किचन में जाता है तो यहाँ उसे एक बिल्ली दिखाई देती है, जो विंडो से होकर किचन में आ गई थी। वो बिल्ली जेम्स का खाना खा रही थी। जेम्स उसे पीने के लिए दूध देता है, लेकिन दूध पीकर भी वो बिल्ली वहाँ से नहीं जाती। वो जेम्स के साथ काफ़ी फ्रेंडली हो जाती है। जेम्स उसे आज रात यहीं रुकने देता है और उसे गिटार बजाकर सुनाता है। रात को जब वो सो जाता है तो वो बिल्ली उसके पास बैठकर ही रात गुजारती है। अगले दिन जेम्स बिल्ली को अपने साथ लेकर उसके मालिक को ढूंढने की कोशिश करता है। वो पड़ोस के दरवाजे खटखटाकर लोगों से पूछता है कि वो बिल्ली उनकी तो नहीं है, लेकिन कहीं भी उस बिल्ली का मालिक नहीं मिलता। अब वो बिल्ली को एक जगह नीचे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेम्स अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग जाता है। वो रोज मेडिकल स्टोर जाकर मेथाडोन की खुराक लेता है और सड़कों पर गिटार बजाकर अपने खाने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करता है। एक दिन जब वो रास्ते में गिटार बजा रहा होता है तो उसे उसके डैड दिखाई देते हैं। वो पीछे से अपने डैड को आवाज देता है, लेकिन उसके डैड, जिनका नाम जैक है, वो उसे देखकर खुश नहीं होते। जेम्स उन्हें बताता है कि उसने नशा करना छोड़ रखा है और उसने नशा मुक्ति प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है, लेकिन जैक को उस पर यकीन नहीं होता। तभी जेम्स की सौतेली माँ, जिसका नाम हिलेरी है, वो वहाँ आकर जैक को वहाँ से ले जाने लगती है। वो जेम्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जेम्स कोशिश करता है कि उसके डैड उसे क्रिसमस पर डिनर के लिए बुलाएं, लेकिन हिलेरी मना कर देती है। तब जेम्स का दिल रखने के लिए जैक उससे कहता है कि हम तुम्हें किसी और दिन घर पे बुलाएंगे। जैक जाते हुए जेम्स को कुछ पैसे दे देता है, जो सिर्फ 20 पाउंड होते हैं। जेम्स वो पैसे नहीं लेना चाहता था, लेकिन इस समय वो ऐसी स्थिति में नहीं था कि उन पैसों को लेने से मना कर पाता। इन पैसों से वो हफ्ते भर अच्छा खाना खा सकता था। जेम्स को ऐसा लगता है जैसे वो उनका पीछा छोड़ने के लिए उसे रिश्वत दे रहे हो। जेम्स वापस आता है तो उसके रूम के बाहर उसे वही बिल्ली मिलती है। उस बिल्ली के ऊपर कुछ घाव हो चुके थे और उनसे खून निकल रहा था। वो उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की बेटी को उस बिल्ली को दिखाता है। बेटी उस बिल्ली के घावों को देखकर कहती है कि उसे एंटीबायोटिक्स की जरूरत है।
वरना इन्फेक्शन फैल सकता है। बेटी उसे एक एनिमल चैरिटी का नंबर देती है जो उस बिल्ली का इलाज फ्री में कर सकते हैं। वो उस बिल्ली को एक अलग सा नाम देती है और ये नाम होता है बॉब। अब जेम्स बॉब को लेकर वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पहले ही काफ़ी जानवर लाइन में थे, इसलिए बहुत लंबी वेटिंग के बाद उसका नंबर आने वाला था। जेम्स बॉब को लेकर बाहर वेटिंग रूम में बैठ जाता है और बेचैनी से अपने नंबर का इंतजार करने लगता है, क्योंकि आज वाल के साथ उसकी अपॉइंटमेंट है जिसे वो किसी हाल में मिस नहीं करना चाहता। काफ़ी देर बाद जब उसका नंबर आता है तो डॉक्टर बॉब के घाव साफ करके कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ लिख देती है। वो मेडिकल काउंटर पर दवाई लेने जाता है तो रिसेप्शनिस्ट उससे 22 पाउंड मांगती है। जेम्स को अपने डैड से मिले हुए पैसे बॉब की दवाई में खर्च हो जाते हैं और वाल के साथ उसका अपॉइंटमेंट भी मिस हो जाता है। वो घर आकर बॉब को दवाई खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन कई घंटे की कोशिश के बाद भी जब बॉब उसके हाथ से दवाई नहीं खाता तो जेम्स उसे बेटी के पास ले जाता है, जो बड़ी आसानी से बॉब को दवाई खिला देती है। जेम्स और बेटी बातें करने लगते हैं। बेटी की बातों से जेम्स को पता चलता है कि वो ड्रग एडिक्ट लोगों से नफरत करती है, इसलिए जेम्स उसे अपने बारे में सिर्फ इतना ही बताता है कि वो एक म्यूजिशियन है। इसके बाद जेम्स वाल के साथ फिर से अपॉइंटमेंट लेता है। वाल उस पर बहुत गुस्सा होती है। वो उससे कहती है कि अगर वो ऐसा ही करता रहेगा तो जो रूम उसे मिला हुआ है वो भी उससे छीन लिया जाएगा। जेम्स उसे बॉब और बेटी के बारे में बताता है तो वो उसे समझाती है कि तुम्हारे लिए अभी कोई नई रिलेशनशिप ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह के अच्छे बुरे इमोशंस किसी भी ड्रग एडिक्ट के लिए खतरनाक हो सकते हैं। कुछ हफ्ते बाद बॉब के घाव बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब तक जेम्स को बॉब से काफ़ी लगाव हो चुका था और वो दोनों हर समय साथ में रहते थे। एक दिन जेम्स रोजाना की तरह सड़कों पर परफॉर्म करने के लिए घर से बाहर निकलकर बस में चढ़ता है तो बॉब भी उसके साथ बस में चढ़ जाता है। ये देखकर जेम्स बॉब पर गुस्सा होने लगता है, लेकिन बस में बैठे दूसरे लोग जब बॉब को देखकर खुश होते हैं तो जेम्स बॉब को अपनी गोद में बैठा लेता है। बस कंडक्टर भी बॉब के गले में एक पुराने जूते का फीता बांध देती है। अपने स्टॉप पर उतरकर जेम्स बॉब की लेस पकड़कर चल देता है, लेकिन बॉब उसे चारों ओर खींचने लगता है। अब जेम्स बॉब को अपने कंधे पर बिठाकर कोवेंट गार्डन में परफॉर्म करने लगता है। बॉब को देखकर वहाँ एक भीड़ जमा होने लगती है और देखते ही देखते उनके पास काफी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। जेम्स ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। इन पैसों से वो अपने और बॉब के लिए अच्छा खाना खरीदता है। बैज उसे फॉलो करता हुआ उसके पीछे आ जाता है। जेम्स उसे कुछ पैसे दे देता है और कहता है कि ये पैसे खाना खाने के लिए हैं, इनसे ड्रग्स मत लेना। बैज पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह कई हफ्ते बीत जाते हैं। जेम्स और बॉब साथ में परफॉर्म करते हैं। अब बॉब गिटार के ऊपर बैठता है और जेम्स गिटार बजाकर गाने गाता है। जेम्स और बॉब कोवेंट गार्डन में लोगों के फेवरेट बन जाते हैं। एक दिन एक लेडी बॉब के गले में एक प्यारा सा नीला स्कार्फ बांध देती है। रात को जेम्स बेटी को डिनर पर इनवाइट करता है, लेकिन बेटी कहती है कि वो उसके लिए डिनर तैयार करेगी। अब दोनों बेटी के रूम में डिनर करते हैं और बॉब उन्हें देखता रहता है। एक रात को जेम्स ग्रोसरी शॉप से वापस आ रहा होता है तो उसे रास्ते में बैज बेसुध पड़ा हुआ मिलता है। उसके बराबर में खाली सिरिंज पड़ी हुई थी। अब बेटी भी वहां आकर जेम्स की हेल्प करती है। इसके बाद एम्बुलेंस आकर बैज को हॉस्पिटल ले जाती है। अब बेटी जेम्स को बताती है कि उसका भाई भी ड्रग्स ओवरडोज की वजह से मर गया था। वो इसी घर के बाथरूम में पड़ा हुआ मिला था जहाँ वो आज रहती है। अब जेम्स अपने अगले अपॉइंटमेंट में वाल से मेथाडोन की ट्रीटमेंट को रोकने के लिए कहता है, क्योंकि इस समय वो कम करते करते बहुत ना के बराबर मेथाडोन ले रहा था। वो अब बिल्कुल क्लीन होना चाहता था, लेकिन वाल उसे थोड़े दिन और रुकने को कहती है। अब जेम्स और बेटी एक साथ क्रिसमस मनाते हैं। बेटी उसे एक पेंटिंग गिफ्ट करती है और जेम्स उसके लिए गिटार बजाता है। इसके बाद जेम्स बॉब को लेकर अपने डैड के घर जाता है, लेकिन उसकी सौतेली बहनें उसे नशेड़ी कहती हैं। जेम्स के डैड जैक भी उसे घर से बाहर चले जाने को कहते हैं, लेकिन तभी बॉब जेम्स के कंधे से उतरकर इधर उधर भागने लगता है और घर में रखी कई चीजें टूट जाती हैं। जेम्स की सौतेली माँ ये सब देखकर चिल्लाने लगती है, जिसके बाद जेम्स बॉब को लेकर वहाँ से वापस आ जाता है। अगले दिन जब जेम्स कोवेंट गार्डन में परफॉर्म कर रहा होता है तो वहाँ पर एक लड़का अपने कुत्ते से जेम्स के बैग के ऊपर पेशाब करवा देता है, जिससे वहाँ कुछ लोग उस लड़के को पीटने लगते हैं। अब पुलिस वहाँ आकर जेम्स को पकड़ कर ले जाती है। सीसीटीवी फुटेज देखकर पता चलता है कि जेम्स की इसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन जेम्स पर 6 महीने तक परफॉर्म करने का बैन लग जाता है। वाल जेम्स को जमानत पर छुड़ा लाती है और उसकी मेथाडोन की डोज याद दिलाती है, लेकिन जेम्स पहले बॉब के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। वो उसे बताती है कि वो पुलिस के पास है, तुम उसे वहां जाकर ले सकते हो। जेम्स जल्दी से डिस्पेंसरी जाकर मेथाडोन की डोज लेता है, लेकिन यहाँ बेटी उसे देख लेती है। उसे पता चल जाता है कि जेम्स एक ड्रग एडिक्ट है। वो जेम्स से फ्रेंडशिप खत्म करके वहां से चली जाती है, क्योंकि जेम्स ने उससे ये बात छुपाई थी। अब 6 महीने का बैन लगने से जेम्स का इनकम सोर्स भी खत्म हो गया था, इसलिए वो बिग इशू नाम की मैगजीन बेचने की नौकरी शुरू कर देता है। हमेशा की तरह बॉब उसके साथ ही रहता है। बिल्ली को देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए मैगजीन खरीदते हैं।
एक आदमी अपने अखबार में छापने के लिए जेम्स और बॉब की फोटो खींचकर चला जाता है। ये देखकर दूसरी शिफ्ट में मैगजीन बेचने वाला जेम्स से लड़ाई कर लेता है, जिसके बाद जेम्स को 1 महीने के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है और एक बार फिर से जेम्स मुसीबत में आ जाता है। जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो अपना और बॉब का पेट भरने के लिए वो सड़कों पर गिटार बजाने चला जाता है। ये देखकर बेटी उस पर चिल्लाती है क्योंकि 6 महीने के बैन के बीच में परफॉर्म करते हुए अगर पुलिस ने उसे देख लिया तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। यहाँ पर जेम्स को पता चल जाता है कि बेटी अब भी उसे पसंद करती है। जैसे तैसे 1 महीना कट जाता है और जेम्स फिर से बिग इश्यू मैगजीन बेचने की नौकरी करने लगता है। यहाँ एक लेडी उसे बॉब को खरीदने के लिए कहती है, लेकिन जेम्स बॉब को बेचने से मना कर देता है। तभी एक कुत्ते को देखकर बॉब डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। जेम्स उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन बॉब उसके सामने से गुम हो जाता है। जेम्स उसे 2 दिन तक ढूंढता रहता है। जब बॉब का कुछ पता नहीं चलता तो वो फ्रस्ट्रेट होकर ड्रग डीलर के पास चला जाता है, जो उसके अपार्टमेंट के आसपास घूमते रहते थे, लेकिन वो किसी तरह अपने आप को रोक लेता है और वापस अपने रूम में आ जाता है। यहाँ आकर वो देखता है कि बॉब किचन में उसका इंतजार कर रहा होता है। इस तरह जेम्स ड्रग्स लेने से बच जाता है। बॉब के वापस आने पर जेम्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो मेथाडोन की डेली डोज रोकने के लिए वाल को राजी कर लेता है। वाल जेम्स को बताती है कि मेथाडोन लेना बंद करने के बाद किसी भी ड्रग एडिक्ट का 1 हफ्ता बहुत ज़्यादा तकलीफ में गुजरता है। इसमें तेज बुखार से भी 100 गुना ज़्यादा तकलीफ होती है। तुम ये सब अकेले नहीं कर सकते। जेम्स कहता है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि बॉब मेरे साथ है। वो बेटी का दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन उसे लगता है कि बेटी दरवाज़ा नहीं खोलेगी, इसलिए वो उससे बाहर से ही कहता है कि अगले कुछ दिन के लिए वो अपने घर के अंदर ही रहेगा। बेटी ये सुनकर दरवाज़ा खोल कर बाहर आ जाती है और उससे कहती है कि वो खाना लेकर आ जाया करेगी। अब जेम्स को घर से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो कई दिन तक बॉब के साथ घर में ही रहता है और अपनी ड्रग्स की आदत से लड़ता है। वो रात भर कांपता रहता है और रूम में रखी चीज़ों को इधर उधर फेंकता रहता है। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। एक सुबह उठकर जेम्स को लगता है कि अब उसकी ड्रग्स लेने की इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वो वाल से मिलकर उसका धन्यवाद करता है और वहाँ से बेटी के पास जाता है, जो वहाँ से अपने घर जा रही थी। लेकिन जाने से पहले वो जेम्स को अपने घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर देती है। अब एक लिटरेसी एजेंसी जेम्स और बॉब पर किताब लिखने के लिए जेम्स से कॉन्टैक्ट करती है। वो जेम्स को एक लैपटॉप देते हैं जिसमें वो अपनी और बॉब की कहानी को लिख सके। जेम्स अपने डैड के पास भी जाता है। वो उनसे बताता है कि उसने ड्रग्स छोड़ दी है और वो अब पूरी तरह क्लीन हो चुका है। ये सुनकर उसके डैड बहुत प्राउड फील करते हैं और उसे उसके बचपन का एक फ़ोटो देते हैं। अब वो दिन आ जाता है जब जेम्स की बुक पब्लिश हो जाती है। पब्लिश होते ही बुक स्टोर्स पर खरीदने वालों की लाइन लग जाती है और ये कुछ ही दिन में बेस्ट सेलिंग बुक बन जाती है। जेम्स की सफलता पर उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाता है, जिसमें बेटी और जेम्स के पिता भी शामिल होते हैं। इसके बाद जेम्स सड़कों पर गिटार बजाना और मैगजीन बेचने का काम बंद कर देता है। वो अपने लिए घर खरीद लेता है। जेम्स और बॉब अभी भी साथ में ही रहते हैं। अब वो दोनों चैरिटी संस्थाओं के लिए काम करते हैं। मूवी के आखिर में हमें असली जेम्स बोवेन और बॉब की तस्वीर दिखाई जाती है, जिनकी ज़िंदगी पर यह फिल्म बनाई गई थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए फिल्मी लूप के साथ।